नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल माइंड मास्टर पर। मैं हरीश कुमार। अपने बात करेंगे इंडिया जीके के बारे में। मैं जो लेके आया हूँ जीके की सीरीज। ठीक है, जीके की सीरीज की बात करें तो आपके ऑल कंपटीशन, कोई भी इंडिया लेवल का कंपटीशन हो जिसमें इंडिया जीके दिया हो और उसमें आपके जो है संविधान से संबंधी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपका हर एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपके हूबहू जो है आपके पिछले आने वाले पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए उसी की बात अपने आज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है आपके जो है, ठीक है, ऑल कंपटीशन एग्जाम, सभी की बात करें, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें सभी में जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की बात आज करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत की संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राम गोपालाचारी और डी के एम मुंशी। तो बात यहाँ पर करते हैं के एम मुंशी की बात करेंगे। तो आपको बता दूं, एक क्वेश्चन में आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। एकदम प्रॉपर तरीके से आपका जो है क्वेश्चन का एनालाइज किया जाएगा, पूरे विस्तार से इसको बताया जाएगा। के एम मुंशी की बात करें तो कहते हैं कन्हैया लाल मणि लाल और मुंशी की बात करेंगे। इसका पूरा नाम आता है। तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य। किसके सदस्य आएंगे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस चीज को भी अपने को ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के सदस्य कौन आते हैं? तो प्रारूप समिति के सदस्य आएंगे, वो आते हैं आपके के एम मुंशी। फिर राजगोपालाचारी की बात करते हैं तो ये लास्ट समय की बात आएगी। डॉक्टर और अंबेडकर की बात करेंगे तो अंबेडकर के आते हैं प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन से आ जाएंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन आएंगे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आते हैं, वो आएंगे भीमराव अंबेडकर। कौन आ जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। और आपका क्वेश्चन क्या आता है? संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें तो भीमराव अंबेडकर की एक और बात कहूं तो क्या कहेंगे? इनकी पुस्तक क्या थी? थॉट ऑफ पाकिस्तान। क्या आ जाएगा? थॉट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थॉट ऑफ पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो आएगी वो किसकी आती है? भीमराव अंबेडकर की। और कौन थी? तो आती है शूद्र कौन। क्या आ जाएगा? शूद्र कौन। ठीक है, तो ये पुस्तकें दोनों किसकी आती हैं? तो दोनों की दोनों पुस्तकें आती हैं, वो आपकी आएंगी, वो आती हैं भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? के एम मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन आएंगे? वो आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो है बता दिया किस तरीके से अपने को बात करनी है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो, आपको एक से क्वेश्चन ज्यादा से है। आपको एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। जीके की जो सीरीज आपके सामने मैं लेके आया हूँ, एकदम बढ़िया ढंग से अपनी बात करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है? वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो यहाँ पर एक बात कह रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। किसकी है? वह कौन सा भाग है जिसमें आर्थिक न्याय को जो है परिभाषित किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ठीक है, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की बात करें, शुरुआत का आता है। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो आपको जो है बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। कहाँ से शुरू होते हैं? तो कहेंगे 12 से लेकर 36 तक की बात करते हैं तो आपको क्या मिलेंगे? मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। तो 35 भी कह सकते हैं आप, 35 से 36 की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है 5 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और
और लास्ट में जो आपका आएगा वो कौन सा आता है, ठीक है। अब उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो ये भी जो है आपका आएगा 36 से लेकर 51 की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक आपका क्या आता है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार। अब आपसे पूछा क्या गया है, न्याय की बात आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो कि आर्थिक जो न्याय है आपको मौलिक अधिकार में देखने को मिलती है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलती। मौलिक अधिकार में पहला क्या आता है आपका, पहला जो आएगा समानता का अधिकार, क्या आ जाएगा, समानता का अधिकार। दूसरा क्या आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या आ जाएगा, चौथा जो आपका आएगा वो आता है धार्मिकता का अधिकार। उसके बाद पांचवा कौन सा आ जाएगा, शिक्षा। और लास्ट में जो आपका छठा जो आएगा अधिकार परीक्षा की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, सॉरी, तो लास्ट में जो आपका आता है वो संबंधी आपके जो है याचिका संबंधी अधिकार आएगा, जिसे बोलते हैं याचिका संबंधी जो है उसकी बात करेंगे। तो ये 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकारों की बात जो है की गई है। अब उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो आपका आता है तो यहाँ पर जो है प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, लेख और नीति निर्देशक देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में जो आपके न्याय अधिकारों की बात करेंगे तो दोनों के अंदर एक तो आपके प्रस्तावना की बात करते हैं, आर्थिक सामाजिक और न्याय की बात कर रखी है, और उसके बाद नीति निर्देश तत्वों की बात करेंगे तो आपका जो है यानी कि उस तरीके से कल्याणकारी कार्यों में जो है आर्थिक कार्यों की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में आपको नहीं देखने को मिलता। उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, भारत के संविधान की मूल संरचना। भारत के संविधान की मूल संरचना की बात करें ठीक है, भारत के संविधान की मूल संरचना, भारत का संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है, का सिद्धांत का स्रोत है। भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों का मत और संसदीय कानून, ठीक है। तो बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत आपको एक ही याद करना है, वो आपका क्या आ जाएगा, न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं। किसकी करते हैं, न्यायिक व्यवस्था की बात करेंगे। और न्यायिक व्यवस्था में क्या होता है कि आपको किस प्रकार से जो है बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आएगा वो आता है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। देखो अब संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो एक बार वापस से पढ़ के भी एग्जाम पेपर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पर प्रस्तावना को लेकर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, समाज धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ठीक है। समाज और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसके अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। पहला है आपको अंग नहीं थे, ठीक है, 1950 के जो है। तो यहाँ पर आपको पहली लाइन बिल्कुल सही नजर आ रही होगी कि ये जो है शब्द क्या कहा गया, बिल्कुल है अंग नहीं थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला जो है उसी की बात करते हैं। तो ये जो शब्द है मूल संविधान में नहीं आते हैं, बाद में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। चलो मैं आपको बताता हूं कि आपके मौलिक अधिकारों की बात करें हैं, एक बार पूरा बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। पहला जो आपका मौलिक अधिकार आएगा वो आता है समानता का, क्या आ जाएगा, समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा आ जाएगा? स्वतंत्रता। तीसरा कौन सा आ जाएगा? शोषण। तीसरा कौन सा आ जाएगा? शोषण। चौथा कौन सा आ जाएगा? धार्मिक। चौथा कौन सा आ जाएगा? धार्मिक। पांचवा कौन सा आ जाएगा? शिक्षा। ठीक है। उसके बाद जो है छठा हटा दिया गया तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है। फिर उसको जो है 300 के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। अब छठा कौन सा आ गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा कौन सा आ जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो ये जो है आपके 6 मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसके ऊपर अपने विस्तार से बात करते हैं। पहला जो आएगा वो आता है 14 से लेकर 18। ये आएगा 19 से लेकर 22, अनुच्छेद 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध आता है 23 और 24। शोषण के विरुद्ध कौन सा आएगा? 23 और 24। फिर उसके बाद आता है धार्मिक आएगा 25 से 28। फिर उसके बाद आता है शिक्षा आएगा 29 और 30। उसके बाद ये आ जाएगा 32। ठीक है। क्योंकि 31 जो है संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसे अपने काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा किसकी बात करें। अब आपसे पूछा क्या गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है तो यहाँ पर धार्मिक से लेकर कौन सा आएगा? 25 से 28 की बात करते हैं। ठीक है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना ही धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता था। ठीक है। तो आप ये देखो 24 जो कहता है वो कहता है शोषण के विरुद्ध, तो ये तो आएगा नहीं। 24 तो क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध है, वो तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें शोषण की बात कर रखी है, बड़े बड़े कारखानों पर जो है बच्चों को लगाना मना है, तो उसकी बात किसमें कह रखी है? 24। अब आपके सामने आता है 25, 26, 23 और 28। ठीक है। अब 25 में क्या कह रखा है? 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। धार्मिक में जो है धर्म के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। चलो इसकी भी बात अपने करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब 25 की बात करें तो 25 में क्या दे रखा है? पहली है 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 4 प्रकार की जो है क्या दे रखी है? स्वतंत्रताएं दे रखी है। क्या दे रखी है? 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी है? एक तो आएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर उसका है अबाध रूप से धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। तीसरा आएगा धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद आता है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ये तो आपको दे रखी है 4। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी को भी लाभ देकर बल से, लाभ देकर बल से लाभ देकर बल से या कपट से किसी को भी किसी धर्म में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका भी उल्लेख किस में मिलेगा? आपको आर्टिकल 25 में ही मिलेगा। और उसके अलावा एक चीज और जानना है कि आप अगर किसी भी प्रचार प्रसार करते हो तो किसी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लोक प्रशासन व स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आप क्या कर सकते हो? प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये तो बात किसमें कह रखी है? आपको आर्टिकल 25 में। फिर उसके बाद आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो आर्टिकल 26 क्या कहता है आपका? यानी प्रबंधन, मैनेजमेंट, धर्म से संबंधित प्रबंध की बात करेगा, प्रबंधन की बात करता है। किसकी बात करेगा? प्रबंधन की बात करेगा, मैनेजमेंट की बात करेगा। आपको धर्म किस प्रकार मैनेज करना है उसकी बात किसमें करता है? आर्टिकल 26। 27 क्या कहता है? आपको अपने धर्म में वृद्धि करने के लिए किसी प्रकार का कर नहीं देना है। किसी प्रकार का आप कहते हो कि हम कर देते हैं वृद्धि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अतिरिक्त संविदा कर नहीं देने की बात कह रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो अनुच्छेद 25 यानी कि क्या कहता है? द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने की बात कौन सा कहेगा? देखो मैनेजमेंट की बात में तो ये चीज आती नहीं है, ना ही जो है आपने अपने धर्म को बढ़ाना है तो कर सुविधा की बात कर रखा है। तो आपका आंसर क्या देगा? 25 जो है आपका आंसर आएगा।
देखो, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करें, क्योंकि आपके हर कंपटीशन की बात करें, हर कंपटीशन में आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी तरह है आपको जो है हमारे क्वेश्चनों की क्लास लगानी है, आपका जीके यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन अवलोकन का आधार है। वैदिक प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, दृष्टांत और अभिसमय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या होता है कि न्यायिक पूर्वावलोकन जो भी एक बार होता है संशोधन कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया की बात। तो यहाँ पर आपका आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात अपने करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के यानी कि अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है। तो यहाँ पर ये बताओ कि ये जो आपको बात है वो कौन सी आर्टिकल, कौन से उसमें देखने को मिलेगी। तो पहले तो ये बात जो आती है रक्षा की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या है, बंदी बनाए जाने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात करेंगे? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, अब वो कहां से था? 19 से लेकर 22 की बात करें। किसकी बात करेंगे? 19 से 22। 15 में क्या दे रखा है? जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूलवंश और धर्म। ठीक है, धर्म, जाति, जन्म, लिंग और मूलवंश के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, डीजे जल मत। ठीक है, डीजे पर जल मत। ठीक है, तो ये अपने को याद क्या करना है? डीजे पर जल मत। तो ये आपको क्या आ जाएगा? आर्टिकल 15 में जो है क्या दिया हुआ है? धर्म, जाति, जन्म, लिंग और मूलवंश के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करना है। तो ये आपको धारणा किसमें देखने को मिलेगी? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। फिर आपके बाद आता है अनुच्छेद 17। सबको ही पता है, अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत की बात करते हैं। ठीक है, अब 18 में क्या दे रखा है? उपाधियों का अंत। 21 में क्या दे रखा है? 21 की बात करेंगे तो 21 में क्या दिया हुआ है आपके? अब देखो 21 की बात करेंगे तो आपका 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जीवन से संबंधित आपका आएगा। ठीक है, जीवन से संबंधित आएगा। ठीक है, पर्यावरण की बात भी इसमें करेंगे। किसकी बात करेंगे? पर्यावरण की। ठीक है, और क्या करेंगे? स्वच्छ जल की बात भी इसमें करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्वच्छ जल की। और क्या करेंगे? वायु, स्वच्छ वायु की। और क्या करेंगे? स्वच्छ भोजन की। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, इसमें सब बातें ऐसे क्यों आ गई? अरे आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? अगर आपको जीवन जीने का अधिकार है तो आपको स्वच्छ भी, यानी कि आपको स्वास्थ्य की बात करें तो ये स्वच्छ जल हो गया, वायु हो गया, भोजन हो गया, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछेगा स्वच्छ जल, वायु, भोजन, स्वच्छ भोजन की बात आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगी? वो आपको मिलती है 21। और इसमें आपको क्या मिलेगा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, वो आपको जो है 6 वर्ष से सभी बालकों को जो है क्या है, 6 वर्ष से सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात भी आपको देखने को मिलेगी। अब आपसे क्वेश्चन आ गया जो अपना पूछ रहे थे, वो था 22वां। ठीक है, आर्टिकल 22 में जो है, ठीक है, बंदी वालों जो है कि जो गिरफ्तारी की बात करेंगे उससे संबंधित जो है वो आपका किस में आ जाएगा? अब गिरफ्तारी से संबंधित जो है सारे प्रावधान आपके किस में आ जाएंगे? आर्टिकल 22 में आ जाएंगे। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको कारण बताना है, उसके बाद जो उसको यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना है, या इस प्रकार का है बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे। तो आपका आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 22 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान कैसा है? क्या आ जाएगा? भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला है, असत कठोर और असत लचीला है। सॉरी, यहाँ लचीला।
ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, न तो कठोर है न लचीला भी है, उसके बाद असत कठोर और असत लचीले की बात अपने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है अपने 9। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ना करें, शेयर करें बिल्कुल। ठीक है, वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करोगे आपको इतना ही बढ़िया है, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट मिलेगा आपको, आपका भी सपोर्ट हमें मिलेगा। तो ये चीज़ अपने को क्या है ध्यान में रखनी है जितना। अब आता है कि यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, उस आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर आएगा ए की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब मेन आता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। 29 अगस्त 1947 कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे, अंबेडकर सहित जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे, पहला तो आ जाएगा आपका के एम मुंशी, के एम मुंशी, पहला कौन सा आ जाएगा, के एम मुंशी। दूसरा नाम क्या आ जाएगा, डीपी खेतान, डीपी खेतान। तीसरा नाम आ जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा नाम क्या आ जाएगा, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद पांचवा नाम क्या आएगा, बी एम मित्र, बी एम मित्र। ठीक है, और उसके अलावा एक नाम और आएगा, भीमराव अंबेडकर हो गए। ठीक है, एक नाम और आ जाएगा यहां पर, टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, इनकी जगह जो है अब बताता हूं, एक तो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और किसकी मृत्यु हुई थी, बी एम मित्र। इनकी जगह जो है नए व्यक्ति आए थे, एक तो आया था एम माधव, एम माधव, और एक आता है टी टी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। क्या आ जाएगा, टी टी कृष्णामाचारी की बात अपने करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपनी बात करेंगे। ठीक है, एक नाम और कौन सा आ जाएगा, वो आता है मोहम्मद सादुल्ला। क्या आ जाएगा, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। 7 सदस्य मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपसे पूछा क्या जाता है यहाँ पर, अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और वह प्रारूप समिति का मेन आता है, यानी कि अध्यक्ष कौन आते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन आते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यहाँ पर लगभग अधिकतर स्टूडेंट जो है गलत आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज देख ली, पूर्ण। क्या देख ली, भारत का संविधान पूर्ण रूप से। वो क्या करेंगे, आपको 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पर क्या बात पूछी गई है, तैयार की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 26 नवंबर 1950 को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। लागू जो है उसने नहीं पूछा है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा,
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब वो कहते हैं कि कौन सी सीट्स है। तो आपने अगर हिस्ट्री इसकी पढ़ी होगी, हिस्ट्री और संविधान इसका अम्बेडकर जी का, तो पहले इन्होंने कहाँ से दिया था? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से दिया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है कहाँ पे चला गया था? पाकिस्तान में। इनका यह सीट क्या हो गई? खाली हो गई। फिर ये कहाँ से आए? बम्बई से। ठीक है, कहाँ से आए? बम्बई से। और बम्बई से जो चुनाव लड़ा और इनको जो है क्या हो गई, तो इनकी व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर मेन आ जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। हाँ, ठीक है, हारे कहाँ से थे? यानी कि बात पहले कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल। फिर कहाँ से आए थे? तो कहेंगे बम्बई से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समानवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो यहाँ पर आपसे एक ही क्लियर हो गया। समानता के अधिकार की बात करें तो समानता के अधिकार में मैंने आपको क्या बताया था? 14 से लेकर 18 की बात करें। ठीक है, 14 से लेकर 18 की। ठीक है, धर्म पालन का अधिकार जो आपका आएगा वो आता है 25 से लेकर 28 की बात करेंगे। 25 से लेकर 28 की बात करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लेकर 22 की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे पूछते हैं कि समानता के अधिकार में, समानता के अधिकार में, के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आएंगे? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 3। ठीक है, तो आप लगभग क्या हो गया कि 4। आंसर क्या दोगे इसका? 4, क्योंकि आपको है 14 से 18 नजर आ रहा है। लेकिन 14, 15, 16, 17 और 18, अब आप कहोगे कितने आ गए काउंटिंग में? 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 की बात करेंगे, 4 नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं? अगर बात करता हूं यहां पर किसकी बात करते हैं? महिलाओं की। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं तो पहला, संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में, सभा की पहली बैठक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पहली बैठक की। तो कितनी महिलाएं थी? तो आप कहोगे 9 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। अब लास्ट में आके कितनी होगी टोटल? तो 15 हो गई है। तो ये भी ध्यान रखना, पहली बैठक में कुल सदस्य कितने आए थे? 207। कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे। और महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं आपकी आएगी 9 महिलाएं थी। लेकिन अब आपके पूरे संविधान की बात करें तो कितनी आएगी? 15 महिलाओं की बात अपने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो चलो पहली बैठक की बात करते हैं। तो यहां पर मैं एक पहली बैठक का स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। तो पहली बैठक की बात करेंगे तो ये है संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, थोड़ा सा देखें, ये बैठे हैं हमारे अस्थाई अध्यक्ष। ये कौन हो गए? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कौन हो गए? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बैठे हैं टोटल 207 सदस्य। ठीक है, 207 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 207 सदस्य। मैं लिख देता हूं यहां पर 207 सदस्य यहां पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये 207 सदस्य यहां पर हो गए। ये आ गई अपनी संविधान। इसमें ये बैठे हैं चर्चिल। कौन आगे? चर्चिल। चर्चिल ने क्या कहा था? पहली बैठक,
पहली बैठक में कहा ऐसा मंडप जिसकी दुल्हन ही गायब है, मंडप जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या गायब है? दुल्हन ही गायब है। और दुल्हन की बात करें तो दुल्हन से तात्पर्य क्या आएगा? मुस्लिम लिंग से है। किससे आ जाएगा? मुस्लिम लिंग से है। तो ये भी ध्यान रखना अपने को। ऐसी बैठक जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और इसमें कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9। और कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो आता है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये तीनों बैठकें मैंने आपको बता दी। इसके समय कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, आपका एक एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही वो है, क्या कहते हैं उसे, बहुमूल्य बोल देंगे अपने, कोई बात नहीं। अगर ना भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, कौन सा आपका कुछ घस जाएगा, आपका कुछ लग जाएगा, कर दोगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसी चीज की बात करेंगे। तो 2 क्वेश्चन कौन से बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आपके सामने दिया ही हुआ है, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे तो आपको एक ही नाम याद करना है, वो कौन सा आ जाएगा? BN राव। कौन सा आ जाएगा? BN राव। दूसरे बात करें, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। वह सदस्य, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कभी संविधान सभा का सदस्य नहीं बना, संविधान सभा का सदस्य नहीं बना, संविधान सभा का सदस्य नहीं बना। ठीक है, तो वहां पर आपका नाम क्या आ जाएगा? तो भी आपका आंसर आएगा, वो आता है BN राव। तो ये ध्यान रखना है, वह व्यक्ति जो कभी संविधान सभा का सदस्य नहीं बना है वो भी कौन आ जाएगा? BN राव। और जो है एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन था? फिर आपका आता है ब्रह्मा का संविधान तैयार करने वाला। कौन? ब्रह्मा का संविधान तैयार किसने किया था? BN राव ने। ठीक है, ब्रह्मा का संविधान तैयार करने वाला कौन था? BN राव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा, इसी से संबंधित आपकी जानकारी बता रहा हूं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या आएगा? बेन गुला नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। बेनगुला नरसिम्हा राव। तो इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा? बेनगुला नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान किसमें करनी है? BN राव में करनी है। 3 चीजें हो गई और चौथी चीज आपकी होगी। 4 क्वेश्चन एक ही व्यक्ति के हैं, मैंने आपको बता दिया है। चारों का आंसर क्या आ जाएगा? BN राव आ जाएगा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल कहेंगे गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार के जो है गृह मंत्री की बात करेंगे तो गृह मंत्री का पद किसके पास था? वल्लभ भाई पटेल के पास। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष आते ही हैं, इसमें आपको बताने की जरूरत। पंडित JL यानी JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो नेहरू जो है अंतिम सरकार के जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ चुकी होगी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय यानी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? देखो, अगर आपकी बात करते हैं तो यहाँ पर संसद आएगा, राष्ट्रपति आता है, सर्वोच्च न्यायालय आएगा, या बात करेंगे मंत्रिमंडल आता है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर जो आपका आएगा क्वेश्चन की बात करते हैं तो मूल अधिकारों की बात करें। पहली चीज तो आपको जानना है कि मूल अधिकार वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य है या नहीं है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इनके विरुद्ध कोर्ट में जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है
कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोर्ट में जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, तो ध्यान रखना है इसके विरुद्ध कोर्ट में जाया जा सकता है, इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इसके लिए अपने एक विस्तार से मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो अगर कोर्ट की बात करते हैं संरक्षण कौन करेगा, तो करेगा सर्वोच्च न्यायालय ही संरक्षण करती है। कौन करेगी? सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करती है? संरक्षण करती है। कौन करेगी? सर्वोच्च न्यायालय ही कौन करती है? संरक्षण करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह है, बेजुबान चीज है, इसमें लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये बात कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, या कहेंगे राजेंद्र प्रसाद थे, या भीमराव अम्बेडकर। तो ये बात जो है कही थी, वो किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये बात कही थी। किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। डैश के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को 91, 44, 86 में और 31, अभी जस्ट बता के हटा था मैं, तो वो कौन सा आ जाएगा? 44, 86 में संविधान संशोधन द्वारा ही जो है क्या किया गया था? शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया था? अंतः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है, गलत का चयन करना है। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ही मैंने आपको बता दिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन आते हैं? तो यही आपका गलत है, तो यहाँ पर आएगा भीमराव अंबेडकर जी। कौन आते हैं? अंबेडकर जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी है, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू है, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल है। तो ये समितियों के उनके अध्यक्ष भी अपने बात कर ली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? जेबी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर दी है, तो यहाँ पर अंबेडकर जी हैं। बिल्कुल याद होगा आपको, अभी मैंने जस्ट बात ही की थी, वापस रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। चलो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक जो है देखो लाइक तो बनता ही है, अगर करते हो बढ़िया लगे तो कर देना। गुड बाय।